इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि मेरे बेटे अब तू मेरी आखिरी निशानी है। इमाम ने अब खुद जाने की तैयारी की, चूंकि अब खेमे में कोई बाकी नहीं। वो खेमे जो एक दिन पहले भरे भरे थे सारे साथियों से, चचाजाद भाइयों से, चचाओं से, अपने बेटों से, भतीजों से, भांजों से, वो खेमे खाली हो गए हैं। इमाम हुसैन की जात बाकी है। अब वो भी अपनी शहादत की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोया इमाम ने अपने खेमे में हजरत ज़ैनब से कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, ए शहरबानो, ए लैला, ए सकीना, सब्र का दामन थामे रखना। मेरे बाद बेसब्री का मुजाहरा न करना, मेरे जाने के बाद मातम न करना, मेरे जाने के बाद अपने बालों को न नोचना, मेरे जाने के बाद अपने कपड़ों को न फाड़ना। मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उनका नाम अली औसत था, कहा कि बेटे तू मेरी आखिरी निशानी है। अब मेरे बाद इस काफिले की क़यादत तेरे हाथ में है, इस काफिले का सरदार तू होगा। बेटा सब्र करना, अभी तुझे भी बहुत सी आजमाइशों से गुजरना है, बहुत सी इम्तिहानात से गुजरना है, बहुत सी तकलीफों से गुजरना है। सब्र करना, तू मेरी आखिरी निशानी है। गोया इमाम ये नसीहतें वसीयतें कर रहे थे, इतने में एक जुमला ऐसा इमाम ने कहा जिससे पूरे खेमे में कोहराम मच गया। इमाम ने कहते हुए ये कहा कि मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूँ, तुम यहाँ से जब मदीने मुनव्वरा जाओ, नाना जान की बारगाह में, उनकी बारगाह में हाजिर होकर मेरा सलाम पेश करना और नाना जान को ये सारी बातें बताना कि इन जालिमों ने मुझे किस तरीके से खत लिख लिख करके बुलाया और यहाँ मुझे बुला करके मेरे साथ इन्होंने क्या क्या सुलूक किया। इन लोगों ने मुझे खत लिख करके बुलाया, मेरे बच्चों को लूट लिया। इन लोगों ने मुझे खत लिख करके बुलाया, मेरे भांजों की जवानी को लूट लिया, मेरे भतीजे कासिम की जवानी को लूट लिया, मेरे बेटे अली अकबर की जवानी को लूट लिया, मेरे भाइयों की जवानी को लूट लिया, मेरे भाई अब्बास के बाजों को लूट लिया। इन लोगों ने इतना जुल्म किया कि मेरे नन्हे से अली असगर के हलकूम को भी ज़बह कर दिया। ये सारी बातें नाना जान की बारगाह में बताना कि नाना जान तुम्हारी उम्मत के इस गिरोह ने तुम्हारे नवासे हुसैन को बुला करके ऐसा ऐसा सुलूक किया।